हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं जी आप सभी। मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल स्वागत करता हूं जी आप सभी का सिहाल परमारथ में। तो दोस्तों, आज डेरा ब्यास में हुजूर जी ने सवाल जवाब का प्रोग्राम किया और बड़ा प्यारा माहौल बना हुआ था। बाबा जी स्टेज के ऊपर नहीं आए थे, हुजूर जी ही आए थे। हुजूर जी के साथ ही सवाल जवाब हो रहे हैं आजकल। मैं भी शायद बाबा जी सत्संग वाले दिन आकर सत्संग फरमाएं। हुजूर जी सवाल जवाब का प्रोग्राम ही संभालेंगे या दर्शनों का प्रोग्राम भी संभालेंगे। हो सकता है कल दर्शन भी दें हुजूर जी और बाबा जी, बट ये बाबा जी की मौज के ऊपर निर्भर करता है पूरा। और एक मैं आप सभी के साथ ना ज़रूरी इन्फॉर्मेशन पहले शेयर कर देता हूँ सवाल जवाब शुरू करने से पहले। संगत कृपया इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना, और जो हमारे प्यारे दोस्त इस रास्ते से आ रहे हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर कर देना। सवाल जवाब मैं आपके साथ आगे शेयर करता हूँ। कृपया ध्यान दें कि अल्लावलपुर रेलवे क्रॉसिंग फाटक अगले 3 दिनों के लिए बंद रहेगा। संगत और सेवादारों से अनुरोध है कि वे डेरा ब्यास जाने के लिए अन्य वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। अल्लावलपुर, जो संगत इस रास्ते से आ रही है, कृपया इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इस रास्ते से ना आया जाए, कोई और रास्ता वैकल्पिक जो है वो चुना जाए। आज हुजूर जी 10 मिनट पहले ही स्टेज के ऊपर आ गए थे और जो जो शब्द पढ़े गए वो कुछ इस प्रकार थे। पहला शब्द, सुनी यार हमारे सज्जन। दूसरा शब्द पढ़ा गया, तेरे परोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया। तीसरा शब्द पढ़ा गया, गुरु तारेंगे हम जाने। फिर उसके बाद सवाल जवाब का प्रोग्राम शुरू किया गया। हुजूर जी से पहला सवाल किया गया, हुजूर जी जब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुर्शिद यानी गुरु को साथ लेकर चलते हैं तो क्या मुर्शिद को पता चलता है कि वह साथ हैं? हुजूर जी कहने लगे कि ये रिश्ता प्यार का है बेटा। हमारा मालिक हमारे हमेशा अंग संग हैं, यानी साथ रहता है। हुजूर जी ने कहा कि जितनी देर तक हम सिमरन नहीं करेंगे, मन काबू में नहीं आता, हम कहीं भी जाएं, मालिक तो हमारे साथ ही है। अगर हम मालिक को आगे रखेंगे तो वह परमार्थ भी बनाएगा और स्वार्थ भी बनाएगा। दूसरा सवाल उसी लड़के ने कहा कि हुजूर जी मैं जिस लड़की को चाहता हूँ, जिससे मैं प्यार करता हूँ, वह इसी पंडाल में बैठी है। आप कृपा करें, हुक्म दे ताकि मैं शादी कर लूँ उससे। हुजूर जी ने कहा कि बाबों को इन कामों से दूर रखो तो बेहतर है। इस पर संगत काफ़ी ज़्यादा हंसने लगी और हुजूर जी ने कहा कि जो भी कदम उठाना है हमने अपनी तरफ से ठीक करना है। साथ ही हुजूर जी ने बातों बातों में इशारा भी दे दिया और कहा कि इकट्ठे होकर कदम उठाओ और आगे बढ़ो। इकट्ठे होने का मतलब कि काम निपटाओ। फिर अगला सवाल किया गया, हुजूर जी हमारे घर में रिश्तेदार आते हैं जो मांसाहारी हैं और हमें कई बार मांस बनाना पड़ता है। ये कहते हुए बहन रोने भी लगी और हुजूर जी कहने लगे कि वे आपके मेहमान हैं या आप उनके, क्या वे बाकी चीज़ें नहीं खाते? हुजूर जी ने कहा कि जब वे आते हैं तो वह निर्णय यानी फैसला तो आपने लेना है कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, कि वो क्या खाते हैं। स्वाद के वास्ते उनके आगे पेश ना करो, जो आप अपने घर में बनाते हो वही पेश करो। हुजूर जी ने कहा कि जब आपको पता है कि मांसाहार ठीक नहीं है तो फिर क्यों परोसते हो? उन्हें शाकाहारी सामान परोसो और शाकाहारी सामान दो। फिर अगला सवाल उसी बहन ने किया कि हुजूर जी जब मैं चौकड़ी मारकर पालथी मारकर बैठती हूँ तो बैठा नहीं जाता, क्या मैं दूसरा आसन अपना सकती हूँ? हुजूर जी ने फरमाया कि हम जो सिमरन भजन करते हैं वह मालिक को पाने के लिए करते हैं। आप ज़रूर आसन अपना सकती हैं, लेकिन ये रास्ता कुर्बानी का है। क्या हम 2 घंटे भी मालिक के वास्ते कुर्बानी नहीं दे सकते? सिनेमा के आगे बैठना हो तो हम 2 ढाई घंटे बैठ जाते हैं, और कोई काम करना हो तो वह भी कर लेते हैं। भजन और सिमरन में दर्द तो होगी ही। जब अभ्यास बनना शुरू हो जाएगा तो पीड़ा भी होनी हट जाएगी। जब बहन ने कहा कि घुटने दुखते हैं तो हुजूर जी ने कहा घुटने फिर मल लिया करो। फिर इसके ऊपर संगत थोड़ा सा मुस्कुराई, यानी तेल के साथ थोड़ा सा मल लिया करो, मालिश कर लिया करो। फिर अगला सवाल किया गया, एक लड़के ने सवाल किया,
हुजूर जी, मैं जब कोई काम करता हूँ या जहाँ भी जाकर कोई काम करता हूँ मैं, वह काम उल्टा हो जाता है। हुजूर जी ने कहा, क्यों ऐसा होता है? हमने ऐसा नहीं सोचना है बेटा। जब कोई स्थिति ठीक हो तब हमें कदम उठाना है। मालिक ने हमें विवेक यानी तर्क वितर्क की ताकत दी है कि हम सोच सकें। हम सोचेंगे, ठीक चलेंगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे ना। हमें सफलता का फल चाहिए या नुकसान का भुगतान चाहिए, हमें ये सोच समझ कर चलना है। फिर अगला सवाल किया गया, हुजूर जी आपने मुझे बर्थडे गिफ्ट दे दिया, कल मेरा बर्थडे है। थैंक यू हुजूर जी। मेरा मन भजन सिमरन के बिना इधर उधर दौड़ता है। हुजूर जी ने कहा, कहाँ दौड़ता है मन? संगत हंसने लगी। मन शुरू से एक कोरी किताब है बेटा, हम जो लिखते हैं वही इसमें डालते गए। अब एक पन्ना पलटेंगे तो जो किताब हमने लिखी है वही बाहर आएगी। अब हमें इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना है। जिस दृढ़ता से नामदान मिला था, वादा किया था कि हम कम से कम 2.5 घंटे सिमरन भजन करेंगे, मन लगे या ना लगे, हमने सिमरन भजन पर जरूर बैठना है। ये सहज का रास्ता है, सहजता का रास्ता है। इसलिए वाणी में आता है, मन जीते जग जीत। हमने मन की दौड़ को जीतना है। अगर हम नहीं जीतेंगे तो पीछे रह जाएंगे। प्यार करते वक्त अगर हम मेहनत करेंगे तो कोई कमी नहीं आएगी। फिर अगला सवाल उसी बहन ने किया, हुजूर जी मेरी मैरिज लाइफ यानी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं? हुजूर जी ने कहा, दुख नज़रिए से आते हैं। हम जिस घर में पैदा हुए होते हैं वहाँ माँ बाप की वैल्यू को समझ जाते हैं और हम हर चीज़ को उसी नज़रिए से देखते हैं। हमें दूसरे नज़रिए से भी देखने की कोशिश करनी है। कोई भी गलत या ठीक नहीं है, हमें अपना नज़रिया ठीक करना पड़ेगा। इसमें हस्बैंड यानी पति और पत्नी और परिवार वालों, इसमें सभी की बात आ जाती है। हमने अपनी तरफ से ठीक करना है। प्रेम प्यार से नज़रिया सामने रखेंगे तो सभी साथ चलेंगे। जब हम सहजता से दुनियावी काम करेंगे तो उतनी ही तरक्की परमार्थ में भी होगी। फिर अगला सवाल किया गया, वही बहन कहने लगी, मेरा भाई कुंवारा है, उसकी शादी करवा दो। हुजूर जी ने कहा, मैंने मैरिज ब्यूरो थोड़ी खोला हुआ है। सारी संगत इसके ऊपर हंसने लगी। जब हुजूर जी ने ये कहा, ओ माय गॉड, लोटपोट हो गई सच में संगत। फिर अगला सवाल किया गया, हुजूर जी अगर सब कुछ पहले से निर्धारित है तो फिर कर्म क्यों बनते हैं? हुजूर जी ने कहा कि ये अवस्था की बात है। आज जो हो रहा है वह हमने कर्म किए हैं। कर्म एक जगह लाकर हमें इकट्ठे कर देते हैं। हमने कौन सा कदम लिया है कि विवेक की ताकत से आगे चलना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि ताश के पत्ते हम सबको बांट दिए जाते हैं, वे हमारे कर्म हैं। अब हम उन पत्तों को कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे दिमाग लगाते हैं, वह हमारे विवेक की ताकत है। जो हम करते हैं वही रिजल्ट निकलता है। अगर हम बाजी ठीक चलेंगे तो जीत जाएंगे, नहीं तो हार जाएंगे। वह जो कुछ भी हो रहा है उसकी मौज से हो रहा है। अगला सवाल किया गया, हुजूर जी मैं बचपन से माँ बाप के साथ ब्यास आती थी, जब से शादी हो गई उसके बाद नहीं आ पाती। हुजूर जी ने कहा कि हमारा सबसे बड़ा मकसद है कि किसी भी धर्म स्थान पर जब हम जाते हैं तो वहाँ माहौल बनाने के लिए जाते हैं। हमने एक अच्छी सोच लेकर जाना है। वही प्रेम प्यार जब आगे रखेंगे तो मालिक की तरफ बढ़ पाएंगे। किसी डेरे में या धार्मिक स्थान पर जाकर परमार्थ नहीं मिलता, परमार्थ घर बैठे मिलता है बेटा। इसलिए संत महात्मा जब आते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि हमें परमार्थ अंदर से मिलेगा। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहना है। बहन ने कहा, हुजूर जी दया करो। हुजूर जी ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि दया नहीं है? मन वहीं लगाना है जहां हमें मालिक की तरफ से प्यार मिले। फिर अगला सवाल किया गया, हुजूर जी हम डेरे आते हैं, ननिहाल परिवार यानी नानका परिवार तो कुछ नहीं कहता पर ससुराल परिवार रोकता है। हुजूर जी ने कहा कि कोई नहीं रोकता, कोई नहीं कहता कि ना जाओ। परमार्थ की ओर जाने से कोई नहीं रोकता बेटा।
जो भी किसी को मानता है वह इसलिए कि वह भी मालिक की तरफ किसी न किसी अपने तरीके से चल रहा है। जहाँ वे जाते हैं हमने उनकी भी कदर करनी है, उनकी सोच की कदर करो बेटा। परमार्थ एहसास का मार्ग है, बाबा जी फरमाते हैं परमार्थ एहसास का मार्ग है, वाद विवाद की बात नहीं है। हमने किसी से बहस नहीं करनी है बेटा। जो कहा जाता है, जो जैसा कर रहा है उसे वैसा ही करने दो। फिर अगला सवाल किया गया, हुजूर जी जब हम सिमरन भजन पर बैठते हैं तो ध्यान दुनिया की तरफ जाता है। हुजूर जी ने कहा कि जैसे जैसे हम भजन सिमरन करेंगे धीरे 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 ध्यान दुनिया की तरफ से अपने आप ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। ये भी एक स्टेज है, यानी अवस्था है बेटा। फिर अगला सवाल उसी भाई साहब ने किया, हुजूर जी चंडीगढ़ दर्शन देने आना, और कहा गेट नंबर 5 पर मेरे पिताजी आए हुए हैं, उन पर भी दया करना। हुजूर जी ने कहा तो बाकियों को छोड़ दूँ और किसी पर दया ना करूं? इसके ऊपर सारी संगत हंसने लगी। भाई ने कहा नहीं हुजूर जी, सब पर कृपा करना। फिर अगला सवाल एक बहन ने किया कि हुजूर जी गलतियां बहुत हुई हैं, मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत दुख दिया है और मैं चाहती हूं कि अब मैं उनका बिल्कुल साथ दूं। बहन ने आगे कहा संगत बड़ी दूर से आती है, बाबा जी की झलक ना मिलने से मन बहुत दुखी होता है। बहन बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई। आप बाबा जी को लेकर आओ ना। ये बड़ा इमोशनल कर देने वाला सवाल था। हुजूर जी ने बड़े ही प्रेम भाव से कहा कि लाजमी है बेटा, जिससे हमारा इतने देर से रिश्ता हो, अगर हम उसे ना देखें तो दुख होता है, मगर बाबा जी हमारे मुर्शिद हैं, वे कुल मालिक हैं, हमने उनकी मौज में रहना है। बहन ने बाबा जी की सेहत के बारे में पूछा। हुजूर जी ने कहा कि बाबा जी की सेहत बिल्कुल ठीक है, उनकी सेहत को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक हैं। बहन ने फिर कहा आप बाबा जी को लेकर आओ ना। हुजूर जी ने कहा मैं उन्हें कहीं नहीं लेकर आ सकता, वह जहाँ भी जाते हैं मुझे लेकर जाते हैं, बाबा जी मेरे मुर्शिद हैं। जब आप बाबा जी को इतनी जगह बुलाओगे, कभी चंडीगढ़ 4, कभी नकोदर 2, कभी जलंधर 6, तो बाबा जी ने थकना ही है। फिर अगला सवाल किया गया, हुजूर जी दया करना और भजन सिमरन बनवाना। हुजूर जी ने कहा कि हमें 100% 100% जानने की ज़रूरत है कि परमार्थ उन्नति यानी हमारी करने से होगा। ये मेहनत का मार्ग है। जो भी यहाँ नाम दान लेने आ रहा है वह ये बात हमेशा याद रखे कि परमार्थ एक लंबी दौड़ है और मैंने परमार्थ को रास्ते में नहीं छोड़ना है। अगला सवाल किया गया, हुजूर जी अपने काबिल बनाना और नामदान देना, मैं बहुत निकम्मा हूँ। हुजूर जी ने कहा कि कौन सा इंसान है जो परफेक्ट है बेटा, पूर्ण है, मेरे को ये बताओ। जिस दिन परफेक्शन आ गई, कर्म खत्म हो जाएंगे, मैं निकम्मा हूँ, ये निकम्मा है, ये बात मन से निकाल दो। ताकत और कमजोरी सबके अंदर है, परमार्थ की ताकत भी सबके अंदर है। हम मन में कहते हैं कि हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, इसलिए मन हमें नीचे खींचता है। अगला सवाल किया गया, हुजूर जी सिमरन करते हैं तो मन अच्छा होता है, भजन सिमरन ज़्यादा से ज़्यादा कराना। हुजूर जी ने कहा लक्ष्य तो आपका अच्छा है, बस मेहनत की ज़रूरत है। हम जिस चीज़ की तरफ चलते हैं वह चीज़ हमारे दिमाग में बस जाती है। अगला सवाल किया गया कि हुजूर जी ये जो फ्रंट सीट यानी आगे की सीट खाली है, इसे खाली ना रखा करो। हुजूर जी ने कहा आपको क्या लगता है कि मैं चाहता हूँ कि फ्रंट सीट खाली रहे? बाबा जी आ जाएंगे तो मेरे लिए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, मुझे सवालों के जवाब नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन हमने ये भी याद रखना है कि वह हमारे गुरु हैं, हमने उनके भाणे यानी इच्छा और उनकी मौज में रहना है। हमें नहीं सिखाना है उनको कि क्या करना है, वो हमारे गुरु हैं। फिर अगला सवाल किया गया, हुजूर जी परमार्थ में जब हम मुर्शिद को साथ लेकर चलते हैं तो उसका क्या मकसद होता है? हुजूर जी ने कहा कि जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें क्या पता कि टीचर कौन सा सब्जेक्ट अच्छा पढ़ाता है और कौन सा कम अच्छा। अगर वे इस पद्धति पर बैठे हैं तो वे इस लायक हैं, तभी मालिक ने उन्हें बिठाया है। टीचर का एक दायरा होता है,
हमें कब एहसास होता है कि टीचर बढ़िया है? जब टीचर हमें समझाता है, हम प्रैक्टिस करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तब हमें एहसास होता है कि वह टीचर बढ़िया है। एक बात याद रखनी है, हम अमल करेंगे तभी बेनिफिट मिलेगा। अगला सवाल किया गया कि हुजूर जी, सोशल लाइफ और परमार्थ वाली लाइफ को एक साथ कैसे रख सकते हैं? हुजूर जी ने कहा कि 24 घंटे होते हैं, 15-16 घंटे हमने दुनिया को भी दे देने हैं, हमने परमार्थ में तो सिर्फ 2.5 घंटे ही देने हैं। बाकी आदत की बात है, वह हमारी हैसियत, वह हमारी आदत बन जाती है। कुल मालिक तो हमेशा हमारे अंग संग हैं, वह हमें याद रखता है। जो चीज़ महत्वपूर्ण होती है हम उसे शुरू करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मेडिटेशन यानी सिमरन भजन सुबह करो, क्योंकि उस वक़्त हम बिल्कुल फ्री होते हैं, माइंड भी फ्री होता है और उससे माहौल जल्दी बन जाता है। फिर अगला सवाल किया गया कि हुजूर जी, मुझे डिसऑर्डर यानी मानसिक विकार की प्रॉब्लम है। मार्च में मैंने एक एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिषी को दिखाया, उसने पूजा की और मैं उसके बाद ठीक हो गया। मुझे थोड़ा संदेह हो गया कि क्या कर्मों का हिसाब किताब पूजा से ठीक हो सकता है? हुजूर जी ने कहा कि ये सब वहम की बातें हैं। अगर किसी तरीके से बीमारी ख़त्म हो जाए तो अमेरिका में तो लाखों लोग बैठे हैं जिन्हें डिसऑर्डर है। जो मिलेगा हमारी करनी से मिलेगा। हमें डिसऑर्डर क्यों होता है? क्योंकि हमारी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। हम मन पर एक ही बार में बोझ डाल देते हैं। जैसे एक किताब है, हम एक एक पन्ना पढ़ेंगे तो पढ़ी जाएगी ना। अगर एक ही बार में पूरी किताब पलट देंगे तो क्या हमें समझ आएगी? हम जिंदगी के पन्ने भी फटाफट फटाफट पलटने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए टेंशन तनाव हमारे ऊपर आ जाता है। एस्ट्रोलॉजी कई बार हमें इन वहमों भ्रमों में डाल देती है। हमने सोच समझ कर चलना है बेटा, सोच समझ कर। अगला सवाल किया गया कि हुजूर जी, सब परमात्मा के बच्चे हैं, भाई बहन हैं, फिर वे हमें कई बार नीचा क्यों दिखाते हैं? हुजूर जी कहने लगे कि हम मन के अधीन चलते हैं बेटा, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम मन के अधीन हैं, इसलिए हम दूसरों को नीचा दिखाते हैं। जब से ये सृष्टि बनी है तब से ये चल रहा है। जब तक हम मन को काबू नहीं कर पाएंगे, ये सब सृष्टि में चलता ही रहेगा। फिर अगला सवाल किया गया, हुजूर जी, जब हमने अंदर जाना है, मालिक से जुड़ना है, तो हम कैसे तैयार हो सकते हैं? हुजूर जी ने कहा कि नामदान देना मुर्शिद की कोई मजबूरी नहीं थी, वह हमारे अंदर काबिलियत देखता है कि हम कर सकते हैं। तैयारी हमारे हाथ में है। क्या हमारे पूर्वज इन चीज़ों की ज़्यादा चिंता लेते थे? ये ज़्यादा चिंताएं तो आजकल हम ही लेते हैं। ज़िंदगी हमने आसान बनानी है। हम नदी में तैरते हैं तो उसे पार कैसे करना है, ये भी हमें सीखना आना चाहिए। जब हम परमार्थ के रास्ते पर चलेंगे तब हमें उसका लाभ पता चलेगा बेटा। फिर अगला सवाल किया गया कि हुजूर जी, जब घर में कोई कीड़ा मकोड़ा होता है, हम उसे मारते हैं या बाहर निकालते हैं तो क्या उससे कर्म बनते हैं? हुजूर जी ने कहा, बाहर निकालने से तो कर्म बिल्कुल नहीं बनते हैं बेटा, अगर मारते हैं तो उससे कर्म ज़रूर बनते हैं। अलग अलग जीवों को मारने से अलग अलग कर्म बनते हैं। दुनियावी तौर पर भी देख लो, अपने देश का भी कानून है, किसी का घोड़ा मारो या कोई जानवर मारो तो उसकी भी सज़ा मिलती है। अगर हम अवॉइड कर सकते हैं तो ज़रूर करें, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है बेटा। फिर अगला सवाल किया गया, हुजूर जी, मेरा बेटा 5 महीने का है, उस पर कृपा करना कि वह अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। हुजूर जी ने कहा कि तुम अपनी तरफ से अच्छा बाप बनने की कोशिश करो। फिर अगला सवाल किया गया, एक बहन ने, हुजूर जी, हम आपके साथ गुस्से से बोलते हैं तो आप गुस्सा तो नहीं होते, आप निराश तो नहीं होते? हुजूर जी ने कहा कि संत गुस्सा सहने के लिए होते हैं बेटा, ये पार्ट ऑफ ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण का हिस्सा है। हम बीबियों यानी महिलाओं की किसी बात का गुस्सा नहीं करते। ये सुनकर सारी संगत हंसने लगी।
फिर हुजूर जी से अगला सवाल किया गया कि हुजूर जी, जैसा ये दौर चल रहा है, पंजाब में नशे बहुत चल रहे हैं, मुझे भी नशे छोड़े हुए 5 साल हो गए हैं और पिछले साल मई में मुझे बाबा जी से नामदान मिला। अब मुझे डर लगता है कि कहीं मैं दोबारा ना फंस जाऊं। हुजूर जी ने कहा कि डरना नहीं है, 5 साल तुमने नींव रखी है, जो मर्जी हो जाए मालिक हमारे साथ है। कोई भी चीज़, कोई भी कर्म मालिक की मर्जी के बिना सॉल्व नहीं हो सकता। हमने मालिक को सुपुर्द कर देना है, सब उस पर छोड़ देना है। अगला सवाल किया गया कि हुजूर जी, मैं मुदगी सेंटर से आया हूँ, कुछ ऐसा ही नाम बोला था। संगत ब्यास आ रही थी तो पीछे से एक बस वाले ने टक्कर मार दी, कईयों को चोटें लगीं। लोग कहते हैं कि अगर आप ब्यास जाते हो तो आपके साथ ऐसा होता है, वैसा होता है। हुजूर जी ने कहा कि हमने इन बातों पर ध्यान नहीं देना है बेटा। पहली बात तो ये, लोग तो बोलते ही रहते हैं, अच्छा करो तो भी बोलते हैं, बुरा करते हैं तो भी बोलते हैं। इस दुनिया में आने जाने के बस बहाने ही बनते हैं। अगला सवाल किया गया कि हुजूर जी, आप में और बाबा जी में कोई फ़र्क नहीं है। बाबा जी की बहुत याद आती है। जब हम भजन सिमरन पर बैठते हैं तो नींद आनी शुरू हो जाती है। हुजूर जी ने कहा कि जब मन को शांति मिलती है तो उसे नींद आ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जब सिमरन करना है तो रात को आराम करने के बाद सुबह उठकर सिमरन करना है, ताकि हम नींद की अवस्था से भी आगे चले जाएं। इसलिए हमें रोज़ सुबह उठकर सिमरन भजन करना चाहिए। अगला सवाल किया गया कि हुजूर जी, मेरी बचपन से तमन्ना थी कि मैं आपसे सवाल करूं। अगर मुझे कोई गुस्से से कुछ बोलता है तो क्या हमें आगे से जवाब देना चाहिए? हुजूर जी ने कहा कि अगर तुझसे कोई ताकतवर है तो तू साइड पे हो जाया कर। सारी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। अगर तुमसे वो जो छोटा है या कम ताकतवर है तो तू भी उसे आंखें दिखा दिया कर। हुजूर जी ने बोला कुछ इस ढंग से, सारी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। वैसे हमेशा बाबा जी यही कहते हैं कि हमें किसी को जवाब नहीं देना चाहिए। फिर अगला सवाल किया गया कि हुजूर जी, क्या जादू टोना होता है? क्या उससे नज़र लगती है? हुजूर जी ने फरमाया, नज़र लगती है, मुंडा हैंडसम है। सारी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। फिर हुजूर जी ने फरमाया कि बेटा, हम स्कूल कॉलेज जाते हैं, वे क्या समझाते हैं? क्या वे जादू टोने की बातें समझाते हैं, या ये कि हमने तर्क यानी लॉजिक के साथ चलना है, ये समझाते हैं या नहीं समझाते हैं? अगर कोई सोचे कि मैं जादू टोना कर लूँ, मेरा बढ़िया घर बन जाए, मेरा ये काम बन जाए, तो क्या इसमें कोई लॉजिक है? बिजनेसमैन और पॉलिटिकल लोग तो फिर जादू टोना करके अपनी कुर्सी कभी नहीं छोड़ें। इससे अंधविश्वास बोलते हैं बेटा। हमने इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है हमें। फिर अगला सवाल किया गया कि हुजूर जी, आप बरगाड़ी सेंटर या जो कोट कपूर के पास है के बाहर से निकल जाते हो, सेंटर के अंदर नहीं आते। हुजूर जी ने कहा, तुझे कैसे पता कि मैं बाहर से निकल जाता हूँ? जब हुजूर जी ने ये कहा तो सारी संगत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। फिर अगला सवाल किया गया, हुजूर जी, मैंने नवंबर में पर्ची डाली थी, नंबर नहीं आ रहा था, आज मुझे नंबर मिला, आपका बहुत बहुत थैंक यू। मुझे लगा था कि शायद मेरी बारी नहीं आएगी। हुजूर जी ने कहा कि परमार्थ में हम जिस चीज़ को पकड़ते हैं वही चीज़ दूर होनी शुरू हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि हमने परमार्थ मालिक के हवाले करके चलना है। मालिक अपने आप तय करेगा और हमारे ऊपर अपने आप ही दया करेगा। फिर अगला सवाल किया गया कि हुजूर जी, जब हम दुखी होते हैं या दुनिया में दुख सुख आते हैं तो क्या बाबा जी हमारे साथ होते हैं? हुजूर जी ने कहा कि बेटा, दुख सुख के समय तो मालिक हमेशा ही हमारे अंग संग होता है। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं और कुछ हमारे हाथ में नहीं होती। जो होना होता है वह मालिक या बाबा जी की मौज से होता है। जब हम दुख सुख से ऊपर उठ जाएंगे तब ये हमें बराबर लगने शुरू हो जाएंगे। फिर अगला सवाल किया गया कि हुजूर जी, मैं 2 लाइनें गा लूँ? उसने 2 लाइनें गाईं, मेरे गुरु की राह, कुछ ऐसा गाया। हुजूर जी ने कहा, ये 2 लाइनें तो नहीं थीं। जब हुजूर जी ने ये कहा, संगत फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। जैसे बाबा जी हंसाते हैं वैसे ही आज हुजूर जी ने भी बहुत हंसाया।
और फिर अगला सवाल किया गया कि हुजूर जी मैं कोशिश करती हूँ सिमरन भजन करने की, पर मेरा सिमरन भजन टूटा फूटा है, आप उसे ही अपना लेना। हुजूर जी ने कहा कि बेटा महाराज जी यानी बाबा जी के गुरु कहते थे कि दुख लेकर आओ, सुख लेकर जाओ। आओ तो सही, मालिक हमारी नीयत देखता है, जो हम बोलते हैं वह ज़रूर सुनता है। बस हमने अपनी तरफ से बैठने की कोशिश करनी है, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं आने देनी है। फिर अगला सवाल किया गया, आप नाराज़ हो जाते हो हुजूर जी? और पूछा, मैंने सुना है आप और बाबा जी रात को डेरे में घूमते हो, क्या ये सच है? अगर हाँ, तो जब आप आते हो तो हमें उठा दिया करो ना। हुजूर जी ने कहा, बेटा महात्मा क्यों नाराज़ होते हैं, वे किसी से नाराज़ नहीं होते। फिर घूमने की बात पर कहा, हाँ बिल्कुल सच है। उठने पर कहा, पर सरप्राइज़ चेक होता है, तुम सोए होते हो, अगर मैं उठा दूंगा तो सरप्राइज़ कहाँ रहेगा। ये भी ट्रेनिंग का हिस्सा है। जो संत महात्मा हैं वो बीबियों की बातें ही सुनते हैं। फिर अगला सवाल हुआ कि हुजूर जी मैं 12वीं में हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही है। तो हुजूर जी ने कहा कि बेटा जिससे हमारी रुचि है हमें वह करना चाहिए। आजकल फील्ड ही बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो वही बहन कहने लगी कि हुजूर जी मैं बाबा जी के बारे में 2 लाइनें गाना चाहती हूँ। हुजूर जी ने कहा कि एक बात और रह गई, मेरा भाई मुझे बहुत मारता है। तो हुजूर जी ने कहा, सुना दे। बहन ने गाया, माही तै मिलियाँ सब दुख होवण दूर। भाई वाली बात पर कहा, हुजूर जी ने कहा कि तू भी उसे कुट दिया कर, कसौन मार दिया कर। बहन ने कहा, वह बड़ा है। हुजूर जी ने कहा, सहेलियों को लेकर कूट दिया कर, कंबल इकट्ठा करके उसके ऊपर डालकर फिर देख सुन। संगत इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हंसने लगी। बहन ने कहा, मैं डेरे आने के लिए तरले डालती हूँ। हुजूर जी ने कहा, तरले ना डाला करो, जब तरले डालते हो तो लड़के ज़्यादा अकड़ जाते हैं, उसे बोरी में डालकर बांध कर ले आया कर। फिर उसी बहन ने कहा, हुजूर जी मैंने एक बात कहनी है। हुजूर जी ने बाबा जी के अंदाज में कहा, अभी कसर है। यह सुनकर हुजूर खुद भी खिलखिलाकर हंसे, सारी संगत भी बड़े ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। बड़ा प्यारा माहौल बन गया था। हुजूर जी ने आज बाबा जी की तरह बहुत ज़्यादा संगत को हंसाया। तो मैं आप जी सभी समूह साथ संगत से बेनती करूंगा कि ये जो आपको लास्ट में वीडियो शो हो रही है इसे ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइएगा। मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल, राधा स्वामी सभी को।